एक ही शख्स था जो शाहनवाज शेख, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए चिता के अंदर लोगों के लिए कोविड जैसे माहौल में अपनी जान जोखिम में डालते हुए लोगों को मदद किया। मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं किया, क्योंकि ऐसी 100 जान हमारे चिता के अंदर लोगों के ऊपर शाहनवाज शेख की कुर्बान। अभी जो बहुत सारे ऐसे आरोप है जो एमआईएम के ऊपर भी लगाए जा रहे, अगर मैं बोलना चाहूँ ना, ये होड़ भी मेरे, दांत भी मेरे अपने। जो लोग भी मेरे पर आरोप लगा रहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये ऑपोजिशन का काम है आरोप लगाना। मैंने जिन माँ और बहनों का काम किया हूँ, जिन चिटागंज के अवाम का काम किया हूँ, मेरे को वो वैल्यू रखते, मेरे लिए वो मायने पूर्ण है। मेरे लिए ये चिंदी चोर लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को और चिता कैंप के अवाम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो भी थे और अभी उप मुख्यमंत्री, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 23 तारीख दूसरा महीना 2017, 23 तारीख 2017 वो मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। वो मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो मैं कब्र में जाने तक, मरते दम तक वो चीज को मैं भूल नहीं सकता। और मैं मरते दम तक मैं आपका एहसान मैं चुका नहीं सकता, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेजबान वसीम संजर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 145 के एक्स म्यूनिसिपल काउंसलर शाहनवाज शेख। आइए इस खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं शाहनवाज शेख से। शाहनवाज जी, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शाहनवाज जी, सबसे पहला सवाल, लॉटरी वार्ड रिजर्वेशन की जो थी वो आ चुकी है। देखा गया कि कई लोगों को इसका इंतजार था, और इसलिए इंतजार था कि जैसे ही लॉटरी है उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी जो भी है हिकमत अमली बनाए या किस तरह से आगे की तैयारी करें। इस सिलसिले में उनका इंतजार था क्या? तो आपको भी लॉटरी का इंतजार था, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वसीम भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे लॉटरी का इंतजार नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से लेकर 2025 तक का हम एक्टिव रह के लोगों के बीच में हम काम करते हुए आ रहे हैं। जिन लोगों को लॉटरी का इंतजार था कि क्या रिजर्वेशन होगा, वो रिजर्वेशन को देखते हुए जो है वो बरसाती मेंढक बन के यहाँ पे काम करने के लिए आने वाले। यानी अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वार्ड नंबर 145 हो या वार्ड नंबर 143 हो, लोग तरह तरह से थोड़ा सा एक सवाल था लोगों के बीच में भी, कहीं ना कहीं ये दिलचस्पी थी कि अरे इसमें क्या हो जाएगा, क्या महिला हो जाएगा, क्या ओबीसी हो जाएगा, क्या ओपन होगा या मेल होगा, फीमेल होगा, क्या होगा, तरह तरह की बातें। लेकिन अब तो जो है बात सब साफ हो गई, ये क्लियर हो गया है कि वार्ड 145 जो है ओपन है और वार्ड नंबर 143 जो है सर्व सामान्य जो महिला है उसके लिए है। तो अब बताएं, रिजर्वेशन क्लियर हो गया, आगे की क्या तैयारी, क्या बात है? वसीम भाई, रिजर्वेशन क्लियर हो चुका है। वार्ड नंबर 143 जो है महिला वार्ड के लिए जो है ओपन किया गया है, और वार्ड नंबर 145 जो है अपना जनरल मेल के लिए जो है ओपन किया गया है। यहाँ पे सिर्फ मेल ही लड़ेंगे, वहाँ पे फीमेल लड़ेंगे। मगर वसीम भाई, आप सच मानो यकीन मानो, अल्लाह जो भी फैसला करता, या लेडीज करता या जेंट्स करता, हम पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में कोई चोरी नहीं था ना। क्योंकि हम 2017 से लेकर आज 2025 हो गया वसीम भाई, पूरा टोटल मुकम्मल 8 साल हो गया। और 2017 से लेकर 2023 तारीख दूसरा महीना 2022 में मेरा टाइम पीरियड खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में 22 में मेरा टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी हमने हमारी दुकान का शटर नहीं गिराया। हमने बाकायदा लोगों के बीच में रहकर लोगों की खिदमत करे, लोगों के अच्छे बुरे में शामिल हुए। लोगों को चाहे पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो राशन से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हमने हमारे चिटागंज के अवाम के बीच में रहकर ये शाहनवाज शेख ने एकदम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ लोगों का काम किया। ठीक है, ये बात तो है कि 2022 की आपने बात की। 2022 में जो है जो म्यूनिसिपल काउंसलर का जो पद की जो लिमिट या जो कंप्लीट हो गया था। लेकिन ये देखा जाता है कि उसके बाद में जो 3 साल थे उसमें किस तरह से, मतलब जैसे नगर सेवक रह के काम करने में किस तरह की चीजें होती थी, और जब नगर सेवक नहीं होते हुए काम करने की किस तरह की जो है चैलेंजेस होते हैं, और लोग किस तरह से आपको देखते थे। ये बात है कि लोग किस तरह से आपको देखते।
तो मैं मेरे चिता कैंप की अवाम का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक का जो मैं एक्टिव नगर सेवक था, फिर मेरा पद खत्म होने के बावजूद भी मेरे चिता कैंप की अवाम ने मुझे वही नगर सेवक का मान और सम्मान दिया, और मुझे उनकी इज्जत जो मान और सम्मान दिया, मैं उसी जज्बे के साथ में, उसी उनके प्यार और मोहब्बत से, उनके वही भरोसे के साथ में जो है शामा शेख जो है ना दुगनी रफ्तार से जो है ना इंशाल्लाह काम करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर लेकिन एक सवाल जो है शाहनवाज भाई, एक ये सवाल है कि आप जो है 2017 में जब इलेक्शन जीते थे, उस वक्त जब आप एमआईएम में थे, जी जी, लेकिन अब देखा जाता है तो आप शिवसेना शिंदे में है, और ये भी बात है कि ये समंदर के दो किनारे हैं। तो एमआईएम से शिवसेना, इस पर क्या कहेंगे ये बताएं, काफी लोग ये जानना भी चाहेंगे। वसीम भाई, समंदर के जो दो किनारे हैं मुझे उससे तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे चिता कैंप को मैं किस तरह आगे लेके जाऊं, मेरे चिता कैंप को किस तरह मैं बेहतर से बेहतर सुविधा लेके आऊं, बेहतर से बेहतर काम करूं और अच्छा डेवलपमेंट लेके आऊं, मुझे उससे मतलब है। इम्पोर्टेंट मेरे चिता कैंप को डेवलपमेंट को लेकर, मेरे चिता कैंप के आने वाले भविष्य, मेरे चिता कैंप के आने वाले बच्चों का फ्यूचर है। क्या आप 2017 से लेके 2022 तक आप एमआईएम में थे जी, और एमआईएम में क्या आपने ये काम किया ना, तो फिर शिंदे में चले गए। ये बात जो है आपकी सही है। मैं आपको बताता चलूं, 2017 से लेकर 2018, 2018 से लेकर 2019 मुझे 2 साल मिला, 2020, 2021, 2022, ये 3 साल मेरा कोविड में गया, बराबर है। 3 साल मेरा कोविड में गया। 3 साल मेरा कोविड में जाने के बावजूद भी वसीम भाई, ये अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मुझे गहरी मदद थी, जो मेरे अंदर मेरे लोगों का काम करने का मुझे जज्बा था, कि मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं मेरे लोगों का काम करूं। मैंने 3 साल कोविड जैसा माहौल नहीं देखा। मैंने मेरे चिता कैंप के लिए ग्राउंड लेवल पे उतर के जो है मैंने काम किया, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे वो गटर नाली का काम हो। अरे यहाँ तक के हद ये होगा कि कोविड जैसे कार्यकाल में लोग जो है अपने घर में बैठे थे। एक ही शख्स था जो शाहनवाज शेख, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए चिता कैंप के लोगों के लिए कोविड जैसे माहौल में अपनी जान जोखिम में डालते हुए लोगों को मदद किया। मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं किया, क्योंकि ऐसी 100 जान हमारे चिता कैंप के लोगों के ऊपर शाहनवाज शेख की कुर्बान। आप ये कह रहे हैं बार बार कि आपने काम किया, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि आप जो है एमआईएम में थे लेकिन आप शिवसेना शिंदे में गए, कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लगे हैं कि आप जो है पैसे लेकर उस पार्टी में गए। क्या है ये, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे ये बताएं। देखिए, जो आरोप जो मेरे पर जो लगाए जा रहे हैं ना, आरोप तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लगाया जा रहा है, राहुल गांधी के ऊपर भी लगाया गया जा रहा है। अभी जो बहुत सारे ऐसे आरोप है जो एमआईएम के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ ना, ये होड़ भी मेरे, दांत भी मेरे अपने। मैंने वो पार्टी की हकीकत को देखा हूँ, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए उन लोग ने, मैंने प्रैक्टिकल हुआ है मेरे ऊपर। अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत सारी चीज आने वाले वक्त में मैं आपको खुलासे के साथ में, ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको जिम्मेदारी के साथ में इनका ही सच्चाई जो है मैं आपके सामने लेके आऊंगा। रही बात मेरे पर जो आरोप लग रहा है कि शिवसेना में आप जो है पैसा लेकर गए, वो जो लोग भी मेरे पर आरोप लगा रहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये ऑपोजिशन का काम है आरोप लगाना। मैंने जिन माँ और बहनों का काम किया हूँ, जिन चिता के अवाम का काम किया हूँ, मेरे को वो वैल्यू रखते, मेरे लिए वो मायने पूर्ण है। मेरे लिए ये चिंदी चोर लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते। लेकिन आगे के लिए मतलब जिस तरह से चीजें हो रही है, अब चुनाव को लेकर जो है जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस राजनीति में आप किस तरह से लोगों का फेस करेंगे बताएं। देखिए, मैं जो शिवसेना की आप बात कर रहे हैं, शिवसेना को जिस तरह रख रहे हैं, मेरा कार्यकाल जो है ना वसीम भाई पूरा 5 साल का खत्म हुआ। उसके बाद मैंने 2023 में दिसंबर में शिवसेना को ज्वाइन किया। शिवसेना की तरफ से हमें मीन्स कहीं ना कहीं से लोग हमें आके जो बातें रखे हमारे सामने, तो हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास हम गए, जाके हमारे चिता कैंप की जो बातें थी सारी हमने वहां पे रखे, और रखने के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि चिता कैंप को लेकर
जरी भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी चिता कैंप को लेकर जो है डेवलपमेंट जितना बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, हमको आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन के ऊपर ही काम हुआ है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को और चिता कैंप के अवाम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो भी थे और अभी उप मुख्यमंत्री, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 23/2/2017 इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 23 तारीख दूसरा महीना 2017, 23 तारीख 2017 वो मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, वो मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो मैं कब्र में जाने तक, मरते दम तक वो चीज को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि वो दिन मेरी जीत, मेरी कामयाबी का दिन था जो अल्लाह ने उसके हबीब के सत्य तुफे में मेरे चिता कैंप की लोगों के दिलों में मेरे लिए प्यार और इज्जत और मोहब्बत डाल के मेरी माँ की दुआ के साथ और उन लोगों की दुआ से और उन लोगों के ओर से जो है वो कामयाब होने वाला दिन है मेरा, वो मुझे कामयाबी का दिन है जिसमें मैंने इलेक्शन में जो है कामयाबी हासिल किया। तो यानी अब आगे के लिए क्या है, आगे क्या करेंगे, इलेक्शन में क्या शाहनवाज शेख उतरने वाले, लड़ने वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह नगर सेवक शाहनवाज शेख जिस तरह 2017 में इलेक्शन में लड़े थे उसी तरह जो है, और ये भी बात बोलूंगा कि मैं मेरे चिता कैंप के जितने भी जो अवाम है, अवाम में जो है मेरी सबसे पहले मैं वो मेरी माँ के साथ तमाम माओं का, मेरी बहनों का, नौजवान साथियों का और मेरे दोस्तों का, और जिन जिन लोगों ने मेरे लिए वो वक्त में जो है मेहनत किए थे, जिनकी मेहनत से दुआओं से जो है आज मैं यहाँ पे नगर सेवक बना हूँ, और मैं मरते दम तक मैं आपका एहसान मैं चुका नहीं सकता, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे इतना यकीन है कि आने वाले वक्त में आपका भाई वापस से इलेक्शन लड़ रहा है, और मुझे यकीन है कि मेरे काम के वजह से और मैंने जिस तरह ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन से जो मेरे चिता कैंप के लोगों का आगे डेवलपमेंट का काम किया, डेवलपमेंट के विकास के लिए काम किया, हमारे आने वाले चिता कैंप के फ्यूचर के लिए मैंने काम किया हूँ, और इंशाल्लाह शाहनवाज शेख ये वादा करता है मेरी चिता कैंप के आवाज से, शाहनवाज शेख जब तक जिंदा है इलेक्शन का फैसला तो एक जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मुझे यकीन है ये भी कि मेरे चिता कैंप के नौजवान जो साथी जो लोग हैं, जो माँ बहने हैं, जो मेरे काम से जो खुश है, मुझे वापस से आने वाले 2025 के इलेक्शन में मुझे कामयाब करेंगे, और शाहनवाज शेख इसी लगन की तरह आने वाले जीतने के बाद इसी तरह हमारे चिता कैंप के डेवलपमेंट को, विकास को लेकर, तरक्की को लेकर जो है इंशाल्लाह हम काम करेंगे, और मेरे लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है इंशाल्लाह, जो आने वाले इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाल्लाह, उसमें मैं सारी बातें जो आप लोगों के जरिए जो है इंशाल्लाह मेरे चिता कैंप के लोगों को खुशखबरी दूंगा। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ शाहनवाज शेख, बहुत ही दिल खोल कर बात कर रहे थे, हमारे हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया, और ये बताया कि उनका जो इरादा है चिता कैंप में डेवलपमेंट का है, और ये भी कहा कि वो भी जो है आने वाले इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो देखना है आने वाले वक्त में किस तरह की जो पॉलिटिकल जो स्थिति बनती है वार्ड नंबर 145 में। और इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।